रिएक्शन करी या बेस की भी है। जैसे कि बेस की रिएक्शन अगर मैं मेटल के साथ करूं, याद रखना सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस तुम बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो कि रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस प्लस जिंक, जिंक क्या है, मेटल है। अब ये बनाएगा एक सॉल्ट और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बन रहा है ना, इसका नाम तुम्हें याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम 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 जिंकेट। कैसे याद करोगे, मैं अपने टाइम पे याद करता था नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू नाटू जनाटू आजा तुझे काटू मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर हम ऐसे ही याद करते थे स्कूल में, नाटू जनाटू आजा तुझे काटू क्या क्रिंज हरकतें करी ना स्कूल के अंदर। मतलब वो टाइम ऐसा था स्कूल का जब जब हमारे लिए फन क्या होता था, आजकल तो खुशी नहीं है, उस समय पर फन क्या होता था, हम जोक मारा करते थे कि बता बता ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो सब बोलते थे ऐसा कौन सा गेट है, तो हम बोलते थे कोलगेट, कोलगेट में से कोई निकल नहीं सकता और इसमें भी खुश होते थे। तो नाटू जनाटू आजा तुझे मालूम, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट। कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, क्या बना दिया, नाटू जनाटू। बहुत बढ़िया, Na2ZNO2 जो कि है आपका सोडियम जिंकेट, बहुत बढ़िया। और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो याद रखना मेटल प्लस क्या, मेटल प्लस बोलो, मेटल प्लस अरे बेस। अब यहां पर भी ना एक शर्त है, ये जो बेस होने चाहिए ना वो एल्कलाई बेस होनी चाहिए। अब तुम पूछोगे भैया एल्कलाई बेस क्या होती है, एल्कलाई बेस वो होती है दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। याद रखना एल्कलाई बेस आर दोज बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, उनको हम बोलते हैं क्या बेटा, एल्कलाई बेस। बहुत बढ़िया।